वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस जो मुझे बहुत दिनों से नहीं मिल रहे थे। अब आज वो मिल गए और एक अच्छा खासा पीडीएफ आपके सामने लेकर आया हूँ और वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको मैट्रिक्स, टिप्स एंड लॉजिक बताऊंगा और प्रोसीजर्स बताऊंगा। उस तरीके से आप कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से कितना सॉल्व हो पा रहा है और कितना समझ में आ रहा है। सो The following purchases were made during the year 1989 by a business house having three departments. Department A, B, C. Department A 1000 quantity, 2 B 1000 quantity and C 2400 quantity at total cost of rupees 1 lakh. तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स ने 1000, 2000, 2400 यूनिट्स मंगाए और टोटल कॉस्ट हुआ उनका 1 लाख रुपीज। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 1989 वर Department A 120 units, Department B 80 units, Department C 152 units, right? So stock था उनके पास यानी opening stocks था. The sale during 1989 were Department A 1020 units at rupees 20 each, B 1920 units at rupees 22.5 each, and C 2496 units at rupees 25 each. The rate of gross profit is the same in each case. Prepare department trading account for the year 1989. So gross profit जो है सभी का सेम रहेगा हर केस में, राइट? सो द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम। जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो सभी के लिए सेम है और उस रेट के हिसाब से हम ग्रॉस प्रॉफिट डिराइव करेंगे। सो चलिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 1989 हम शुरू करते हैं। 31/12 होना चाहिए, एक्चुअली दिसंबर लिखा है तो चलो। सो सॉल्यूशन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक्स ऑलरेडी दिए गए हैं एंड हमने कुछ सेल्स भी किया है, राइट? सो देखिए, टू स्टॉक 1920, 1440, 3040 एंड टोटल 6400 हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद परचेजेस जो है 16,000, 36,000, 48,000 एंड 1 लाख। सो ये परचेज का अमाउंट कहाँ से आ रहा है? हम लोग को 1000 यूनिट है, और हमने इतना टोटल किया है। तो ये जो 1 लाख अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट को हमें डिवाइड करना है एज पर दी परचेजेस, राइट? तो अगर हम परचेजेस देखेंगे तो 1000, 2000, 2400, तो पर यूनिट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेट्स सी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की कोशिश, और कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। सो 1 लाख हमारे पास यूनिट्स है एंड टोटल जो है 5400 हमारे पास यूनिट्स है। 1 लाख रुपीज़ है, 5400 है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन 18.51 आ रहा है। अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो ए डिपार्टमेंट है उसमें वैल्यू हमारा अलग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 18518 आ रहा है और उनके पास टोटल परचेज जो है 16,000 का आ रहा है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? एक और तरीके से हम कर सकते हैं। 1 लाख यूनिट्स है, इसका एक्चुअली ऑन पेपर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, बट कैलकुलेशन जब कैल्सी में या कंप्यूटर के कैल्सी में करते हैं, कोई भी कैल्सी में, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो लेट्स ट्राई। 1 लाख इंटू 1000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 5400 यूनिट्स, फिर भी 18518 आ रहा है, मतलब हम दोनों तरीके से राइट है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ी हो सकती है। लेट्स सी सेकंड का कैसे आ रहा है। इनटू 2000 डिवाइडेड बाय 5400, 37,007 आ रहा है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस का, प्रिंटिंग का कुछ ना कुछ गड़बड़ रहा होगा, वो हम क्रॉस चेक करेंगे धीरे धीरे, ठीक है?
लेकिन फ़िलहाल के लिए आप अपनी तरफ से ये न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप न्यूमेरिकल्स से ज़्यादा आप अपने कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? देखिए, अगर इनके हिसाब से अगर ये जो अमाउंट है वो हम ऐड करते हैं, तो क्या आता है 16,000, 36,000 एंड 48,000। तो कैलकुलेशंस में उनका टोटल भी मैच हो रहा है, राइट? तो हमें यहाँ पे वर्किंग नोट देखना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया। तो वर्किंग नोट में जब हम जाएंगे तो कैलकुलेशन जो है क्लोजिंग स्टॉक का इनके पास इस तरीके से आ रहा है, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल। तो ओपनिंग स्टॉक 120 है, परचेज 1000 है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक लिया है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिया है, राइट? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट सी, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट किया, एंड द टोटल कॉस्ट इज रुपीज़ 1 लाख। देखिए, so total cost is rupees 1 lakh, hence total profit would be 25,000 or 20% of the selling price, ठीक है? So for each article the profit and cost is, ठीक है? तो 1/5 ऑफ ₹20 हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट इतना है। ये सेलिंग प्राइस है हमारा 20, 22.50 एंड 25। तो हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है 16, 18 एंड 20। सो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो 1000 का हमारा वैल्यू 16,000 यहाँ पे आ रहा है। सो हमें देखिए जब भी हमें प्राइस मिलता है तो हमें देखना है टोटल कॉस्ट इज रुपीज़ 1 लाख, सो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है? या फिर ये मार्केट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सो सेलिंग प्राइस वुड बी 20%, सो 25,000 का हम लोग उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? सो 16, 18 एंड 20, सो 1/5 ऑफ 20, 1/5 ऑफ ₹22.5 एंड 1/5 ऑफ ₹25। अगर आपको सम सॉल्व करने में इनिशियली ये रेट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप पहले कंटेंट लिख कर रखिए, उसके बाद वैल्यू आप आराम से डाल सकते हैं। परचेजेस का कंटेंट लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट का कंटेंट लिखिए, ठीक है? उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास सेल्स भी है 24,000, ठीक है? सेल्स के लिए उन्होंने कितना बोला है 1020। देखिए ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है, कॉस्ट प्राइस 20, 22.50 एंड 25, राइट? तो उस तरीके से भी हम हमारा जो टोटल कॉस्ट है इसका परचेज का वो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? सो अगर ये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ये है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, उस तरीके से हमें वो डिराइव करना है। और उसका एक फॉर्मूला भी है, शायद मैंने किसी और क्लास में बैठ के ही शेयर किया था, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा कि अगर सेलिंग प्राइस इतना है तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस एक्स है तो सेलिंग प्राइस कितना हमें कंसिडर करना है, ठीक है? तो 16, 36, 48 हमारा 1 लाख आ गया, हमारे ओपनिंग स्टॉक्स आ गए 1920, 1440 एंड 3040 हमारा टोटल कॉस्ट है जो स्टॉक है हमारे पास। अब ये 1920 कैसे आएगा, 120 यूनिट्स है हमारे पास ऑलरेडी, 80 यूनिट्स है हमारे पास ऑलरेडी एंड 152 यूनिट्स है हमारे पास ऑलरेडी। तो उस हिसाब से हमें वो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है? देन सेल्स है हमारे पास कुछ 1020 एट 20 रुपीज़ ईच, सो 1020 इंटू 20 रुपीज़ ईच, तो 20,400 है हमारे पास। 1920 इंटू 22.5 है समथिंग, सो 43,200 आ रहा है। एंड देन थर्ड वाला जो है हमारे पास 25 ईच है, सो 2496 सॉरी इंटू 25 ईच है तो 62,400 हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने ये डिराइव कर लिया, हमने क्लोजिंग स्टॉक भी ले लिया क्योंकि 1000 यूनिट्स 120 हमारे पास ऑलरेडी थे, 1000 हमने परचेज किया, ठीक है? देखिए 1000 प्लस 120, 1120 है, उसमें से सेल कितना किया 1020, बचा कितना 100। अब वो जो 16 रुपीज़ आया था ना उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करना है हमें। 1600 हमारे पास है, सेम 2000 हमने परचेज किया, हमारे पास 80 यूनिट्स ऑलरेडी थे, उसमें से 1920 हमने सेल किया, बचा 160। उसके बाद हमने जो वैल्यू निकाला उस हिसाब से वो वैल्यू आएगा नीचे। तो सभी का वैल्यू आपके पास दिख रहा है यहाँ पे आपको। सो वर्किंग नोट इज़ लाइक दिस। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इस तरीके से 1,25,000, आपका जो टोटल यूनिट्स का प्राइस है वो आएगा। सो 1 लाख यूनिट्स, 1,25,000 आपके पास है, सो टोटल कॉस्ट इज़ 1 लाख,
फिर बाद में प्रॉफिट 25,000 जो प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट में 20% सेलिंग प्राइस लिया है, राइट। फिर क्लोजिंग स्टॉक का भी कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे 100, 160, 56 हमने जो कैलकुलेटर्स में किया था उस तरीके से किया है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल, व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग, बाय बाय।